नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर, रहना संभल कर। जी हां, उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई शहरों से घने कोहरे की तस्वीरें आ रही हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें मथुरा की हैं। यहाँ घने कोहरे की चादर है। हालांकि सड़कों पर वाहन कम चल रहे हैं, लेकिन जितनी भी गाड़ियां हैं, उन्होंने विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिन में अपनी लाइटें ऑन कर रखी हैं। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली आगरा हाईवे पर। आप देखेंगे ये रास्ता जो जा रहा है वो दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा है और इधर मैं आपको दिखाऊं ये आगरा की तरफ रास्ता जा रहा है। और स्थिति आप देखेंगे तो दिन में ही लोगों ने अपनी पार्किंग लाइट जला रखी है। विजुअलिटी इतनी कम है कि वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए आप, वाहन जो चल रहे हैं जो दिल्ली की ओर से आ रहे हैं, इनकी पार्किंग लाइट जल रही है ताकि कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि वाहन चलाने वाले जो चालक हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के मोहाली में कोहरा इतना घना है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग ने यहाँ 31 दिसंबर तक इसी तरह के मौसम के बने रहने की चेतावनी दी है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। लगातार कोहरे करके कई एक्सीडेंट हुए, कई जाने गई, पंजाब में गई, कई जगहों पे गई, हरियाणा में गई, लेकिन अब लगातार जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो इशू की जा रही है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं हाईवे पे, जहाँ पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। और जो वेदर डिपार्टमेंट है वो लगातार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को लगातार रिपोर्ट दे रहा है ताकि लोगों को एडवाइस किया जाए, लोगों को अलर्ट किया जाए कि स्थिति क्या रहने वाली है। अगर हरियाणा की बात करें तो हिसार में ये पाया गया है कि काफ़ी कोहरे की स्थिति है। ऐसे कई जगहों पे, अगर अंबाला की भी बात की जाए, वहाँ भी काफ़ी विजिबिलिटी लो है। तो ऐसे लगातार डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट दी जा रही है। अब राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। साल के आखिरी हफ्ते की शुरुआत घने कोहरे से हुई है। दिल्ली में तमाम जगहों पर विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर है। दिल्ली एनसीआर वाले ठंड, प्रदूषण और कोहरा तीनों की मार झेल रहे हैं। ये अक्षरधाम की तस्वीरें हैं जो घने कोहरे में छिप गया है। आप इन्हीं तस्वीरों से विजिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। हम पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के सामने मौजूद हैं और मंदिर मेरे से तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी पर है और फिलहाल हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। घने कोहरे के पीछे मंदिर छिपा हुआ है। और अगर हम आपको सड़क की तस्वीर दिखाएं तो गाड़ियों की रफ्तार सामान्य के मुकाबले धीमी है। गाड़ियों की जो लाइट है वो जली हुई है। कुछ दूरी पर एक फुटओवर ब्रिज है जो बहुत साफ नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर के अगर आंकड़ों की बात करें और हम खुद जो आंखों से देख पा रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो करीब 50 मीटर है। 50 मीटर से आगे की जो चीज़ें हैं वो साफ नजर नहीं आ रही हैं। अब यूपी के हापुड़ की तस्वीरें देखिए। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी है। दिन में वाहनों की लाइटें जली हुई हैं। आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर जो है हापुड़ के नेशनल हाईवे की है। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के चलते जो है विजुअलिटी जो है काफी कम हो गई है। आप तस्वीर देखिए कि जो वाहन है वो अपनी हेडलाइट को चलाकर चल रहे हैं और 50 मीटर तक जो है विजुअलिटी कुल दिखाई दे रही है। और इस कोहरे के चलते जो है वाहनों की रफ्तार पर भी काफी ब्रेक लगा है। यूपी और उत्तराखंड में 28 और 29 दिसंबर को घने कोहरे के साथ कोल्ड डे का भी अलर्ट है।
बिहार, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी 29 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। एक और पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से हिमालय क्षेत्र में एक्टिव हो सकता है। इससे 31 दिसंबर से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में असर पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। नया साल हो, नए साल का जश्न हो और अगर बर्फबारी हो जाए तो क्या ही बात है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में नए साल के जश्न के दौरान बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी ऐसी कि सैलानियों के लिए मजे ही मजे। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पर्यटकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे डेस्टिनेशन इस बर्फबारी के साथ विंटर वंडरलैंड में बदल गए हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर की वादियों का रुख कर रहे हैं। बर्फबारी की संभावना ने लोगों की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को कश्मीर में मध्यम स्तर की बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को मौसम अधिकतर बादल छाया रहने का अनुमान है और ऊंचे इलाकों में बारिश या बर्फबारी की संभावना है। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम चिलाई कलान के बीच में हैं और 10 दिन तो बीत चुके हैं चिलाई कलान के, और अभी तक श्रीनगर में बर्फ़ नहीं हुई है, जबकि पहाड़ियों पे तो ठीक ठाक बर्फ़ हुई है। गुलमर्ग, पहलगाम में नहीं हुई, सोनमर्ग में भी ठीक ठाक बर्फ़ हुई और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में श्रीनगर में बर्फ़बारी होगी और टूरिज़्म हमारा बूस्ट होगा, क्योंकि इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है यहाँ पे। घाटी में कड़ाके की सर्दी के बाद लोगों को फिर एक बार ठंड कपकपाने वाली है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं लेह, करगिल और नुब्रा वैली जैसे इलाकों में तापमान पहले से ही 0 से काफी नीचे बना हुआ है। अभी जो ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा है, जैसे फॉग होती है सुबह और शाम में भी फॉग होती है और रात में भी बहुत माइनस हो जाता है हमारा मौसम भी। हम चाहते हैं कि बर्फ़ हो यहाँ पर और टूरिज़्म भी उस चीज़ से बढ़ जाता है हमारा। लोकली अभी नहीं बर्फ़ पड़ी है श्रीनगर साइड से, हाँ हायर एल्टीट्यूड्स पे पड़ गई, लेकिन हम चाहते हैं कि बर्फ़ पड़े हर जगह पे पड़े, यहाँ पर श्रीनगर में ओवरऑल पड़े। उस चीज़ से थोड़ा फ़र्क हो जाती है ठंड में भी, लेकिन अभी जो जैसा कंडीशन है, जैसी ठंड है, उस हिसाब से हमें लगता है कि लोकल्स भी मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस साल पर्यटन कुछ फीका रहा है। अब सभी की नजरें और उम्मीदें विंटर टूरिज्म पर टिकी हुई हैं। विंटर टूरिज्म के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आकर्षण है, जिसके लिए ये बर्फबारी बेहद जरूरी है। नए साल पर ठंड, कोहरा और बारिश बर्फबारी के इस मौसम में लोगों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही बिना कारण घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी गई है। पर्यटकों के लिए भी मौसम अपडेट पर नजर रखने और उसी के मुताबिक यात्रा करने की सलाह दी गई है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है नज़ारा भी, और मैं तो बोलना चाहती हूँ मैं एवरी ईयर आना चाहती हूँ यहाँ। यहाँ की खूबसूरती मेरे हिसाब से तो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। यहाँ पे आके आपको इसको महसूस करना पड़ेगा। बहुत मजा आ रहा है, कम से कम 15 to 14 डिग्री माइनस चल रहा है एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लग रहा था कि पहले बर्फ नहीं होगी, बट बहुत बर्फ है ऊपर जाके, बहुत ही मजा आ रहा है। सब लोग भी हुई है यहाँ पर, स्नोफॉल हुई है, हमने लाइव देखी है, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग आए, और यहाँ का जो वेदर है मतलब एकदम अलग लेवल, 60 डिग्री में एकदम बढ़िया मौसम बना हुआ है। अभी जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज करने के लिए, बाकी तो लाइक मस्त है। पहला बार घर पे बर्फ पड़ते हुए भी बर्फ देख नहीं पाए, यहाँ आके पहला बार स्नोफॉल देखा, अच्छा लगा। आज काफी टाइम से मिस कर रहे थे स्नोफॉल, घर पे बर्फ पड़ता है लेकिन देख नहीं पाते, बट फाइनली देख लिया आज। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा समेत देश के अलग अलग हिस्सों से हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। इस बार उन्हें न्यू ईयर पर बर्फबारी का आनंद मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा समेत ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस में 31 दिसंबर को बर्फबारी का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में 30 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके बाद ऊंचे इलाकों में 30 दिसंबर की रात से ही बर्फबारी होने लगेगी। 31 दिसंबर को हैवी स्नोफॉल होगा। वहीं ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी के इलाकों में 29 और 30 दिसंबर को कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी नए साल से पहले मौसम करवट लेने वाला है। खबर है कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 30 और 31 दिसंबर के साथ साथ
1 और 2 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा और शीत लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। 30 और 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। बारिश और बर्फबारी का असर पूरे प्रदेश के तापमान पर देखने को मिलेगा, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, तो कई जिलों में तापमान में गिरावट और कम विजिबिलिटी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना भी जताई है और लगातार मध्य प्रदेश में नए साल से पहले सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में नए साल पर सर्दी का सितम। भोपाल, इंदौर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, तो ग्वालियर, राजगढ़ में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। 1 जनवरी तक कोहरा छाने के अलर्ट जारी किए गए। तो वहीं अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में गिरावट होगी। भोपाल में 4.6, इंदौर में 6.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ग्वालियर में 6.7, उज्जैन में 7.3 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। और अब आपको सर्दी के सितम से जुड़ी हुई हम 10 तस्वीरें दिखाएंगे जो ये दर्शाएगी। सबसे पहले 2 तस्वीरें देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही कम हो चुकी है। और अब ये 10 तस्वीरें हैं। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, देवास, राजगढ़, नर्मदापुरम, सीहोर, छिंदवाड़ा, सिवनी। हर जगह अलग है, लेकिन तस्वीरें कुछ एक सी ही है। खतरनाक ठंड और कोहरे का सितम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग इस सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं और साथ ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, सड़कों में जो वाहनों की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी होती नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार कोहरे की वजह से अब विजिबिलिटी बहुत कम होती जा रही है और ऐसे में जो वाहन चालक हैं वो बाहर निकलने से बच रहे हैं। ज़रूरी काम के ही दौरान वो बाहर निकल रहे हैं। और जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन सर्दी बढ़ने की वजह से, तापमान में गिरावट आने की वजह से अब लोगों की तरफ से अलाव का सहारा लिया जा रहा है और इस सर्दी से बचने की कोशिश, इसके अलावा गर्म कपड़ों का सहारा भी ले रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है, उसके बाद लोगों की तरफ से अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार सर्दी का सितम मध्य प्रदेश में जारी है। ऐसे में तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखाएंगे। स्वदेश शर्मा अशोकनगर से जुड़ चुके हैं और साथ ही टीकमगढ़ से हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश गोस्वामी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वदेश, आपकी ओर आना चाहूंगी। किस तरह की तस्वीरें हैं अशोकनगर में, कितनी ज्यादा सर्दी और तापमान क्या कुछ है, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान क्या कुछ है? जी अस्मिता जी, यदि अशोकनगर जिले की बात की जाए तो अशोकनगर जिले में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। और यदि बात की जाए तो इसमें न केवल ठंडा रहता है, क्योंकि जो शीतलहर चलती है वो लोगों की परेशानी बढ़ाती है। लगातार दिनों से लगातार 10 से 11 बजे तक कोहरा पड़ता है, जिससे न केवल लोगों को घर से निकलने में परेशानी होती है बल्कि वाहन चालक भी परेशान होते हैं। और यदि शाम की बात की जाए तो शाम को भी शीतलहर के साथ जो ठंड पड़ती है वो लोगों के लिए बिल्कुल। स्वदेश, अगर आपके आसपास कोई लोग मौजूद हो तो उनसे बात करें, उनसे जाने कि आखिर सर्दियों का कितना आनंद और सर्दी से बचने के लिए आखिर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। कुछ लोग हैं, मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन अशोकनगर पे मौजूद है और अशोकनगर स्टेशन के बाहर आप ये ऐसे देख रहे होंगे, ये अपने में किसी भी व्यवस्था से देखिए आग जला रहे हैं और उस अलाव से अपनी सर्दी भगाते नजर रहे हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, कितनी सर्दी है? बहुत ठंड है सर, ठंड में तो ऐसी हो गई। अभी गाड़ी चला के आया हूँ 60 किलोमीटर, बहुत तेज ठंड है। ये देखिए वो लोग हैं जो यहाँ ट्रेन के लिए आए, क्या कहना चाहिए भाई, कितनी सर्दी है, कितना सर्दी है? ये परेशानी का सबब है या कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं सर्दी को? यही सबसे बड़ी सर्दी में तो 8 किलोमीटर चले आ रहे हैं, जाना है कहीं, मजबूरी है, अब कहीं पे जाना है तो सर्दी पड़े क्या कोहरा लगे कुछ भी हो, मजबूरी में जाना पड़ेगी। ये देखिए कुछ अन्य लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया ये सर्दी भगा रहे हैं आप लोग, कैसे क्या मजबूरी है कि ये स्टेशन के बाहर
50 किलोमीटर दूर से आते हैं, मजदूरी करने वाले मजबूरी है, मजबूरी में ताप रहे हैं। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो मजदूर लोग हैं या कुछ अन्य ग्रामीण है जो दूर दूर से स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने आए और इनका कहना है कि मजदूर हैं और मुसीबत में ये स्टेशन के बाहर अपनी सर्दी भगाने के लिए जो कागज इकट्ठे किए हुए इन लोगों ने, और वो कागज से ये लोग ये भैया सर्दी है, आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी सर्दी है, इसको एंजॉय कर रहे हैं या परेशानी बढ़ा रही है इस सर्दी? एंजॉय भी और परेशानी भी, मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो कहाँ की यात्रा करने वाले हैं आप? मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ। ये देखिए वो यात्री है जो कह रहे हैं कि मौसम का आनंद ले रहे हैं। कुछ अन्य यात्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, सर्दी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर्दी इस साल बहुत ज्यादा पड़ रही है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। बिल्कुल, इस साल सर्दी काफी ज्यादा पड़ रही है और ऐसे में जो यात्री हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, वो काफी परेशान हो रहे हैं, ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य प्रकाश गोस्वामी टीकमगढ़ से जुड़े हैं। सूर्य प्रकाश, आपकी ओर आना चाहूंगी। आपके पीछे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या कुछ तापमान है टीकमगढ़ का फिलहाल में और लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं अपना? सुबह आसमान से बर्फबारी होती है और कोहरे के कारण वाहन भी नहीं चल पाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं जो अलाव है, लोग यहाँ पर अलाव लगा रहे हैं, अलाव के सहारे ही लोग सर्दी से बचाव कर रहे हैं और लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है सर्दी से। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई, नाम क्या है आपका? अंशुल जी, सर्दी का कैसी सर्दी पड़ रही है? करीब 2 या 3 दिनों से शीतलहर के प्रभाव के कारण अत्यधिक कोहरा है। 12-1 बजे तक कोहरा रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से शीतलहरें यहाँ चल रही हैं। बहुत ज्यादा ठंड है। बच्चे सर्दी से कैसे बच पाते हैं? बच्चों का तो ये कलेक्टर को स्थानीय स्तर पर छुट्टी करना चाहिए। आज जैसे बच्चों के कई छमाही पेपर चल रहे हैं, नर्सरी क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बीच में, 8th क्लास तक के बीच में, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से शीतलहर चल रही है, इस हिसाब से कलेक्टर को यहाँ पे स्थानीय छुट्टी बच्चों की करना चाहिए, क्योंकि आगामी समय में भी मौसम विभाग ने बताया कि शीतलहर अभी 2 या 3 दिन तक और चलेगी। हालांकि छुट्टी 31 दिसंबर से घोषित कर दी गई है, 4 दिन की छुट्टी की गई है। इधर आप भी आइए, बुजुर्ग हैं यहाँ पर, सामने आइए। आप बताइए सर्दी का क्या कितनी सर्दी पड़ रही है? आप लोग अलाव लगा रहे हैं जी, कितने बजे से अलाव लगा लेते हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग 5 बजे से अलाव लगा लेते हैं। बहुत तेज सर्दी पड़ रही है। और कैसे आप लोग मतलब सर्दी से और क्या क्या बचाव कर रहे हैं सर्दी से? अरे बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं अलाव नहीं लगाया, अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है? कुछ नहीं किया गया। तो सुबह मतलब गर्म कपड़ों और अलाव से आप लोग सर्दी बचा रहे हैं। कुछ हैं। लोग और खड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इधर आइए, आप आइए इधर, इधर आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका? सर्दी कैसी क्या पड़ रही है? बचाव कैसे कर रहे हैं आप लोग? अलाव पंचायत से या शासन से कोई व्यवस्था है अलाव की? नहीं है। तो सुबह मौसम क्या रहता है? कोहरा वगैरह उधर कोहरा रहता है और बर्फबारी होती है। कितने दिन से सर्दी पड़ रही है? 4-5 दिन हुए। 4-5 दिन से सर्दी पड़ रही है। 4-5 दिन से सर्दी बढ़ती जा रही है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा है, गर्म कपड़ों से, टोपी लगा रखे हैं और यही होना भी चाहिए। आप सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखें इस बढ़ती ठंड में, गिरते तापमान के बीच। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा भी भोपाल से जुड़ी हुई है। निहारिका, आखिर भोपाल का क्या कुछ तापमान है फिलहाल में और व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से आखिर क्या कुछ की गई है, चाहे वो रेन बसेरे की हो, चाहे वो अलाव के लेकर हो? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं राजधानी भोपाल में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट रहेगा। यही कारण है कि जगह जगह प्रशासन ने मुस्तैदी से व्यवस्था करने की शुरुआत अब कर दी है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि तापमान में किसी भी तरह से बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हालांकि गिरावट ही देखने को मिल रही है। शहडोल मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा है, 3 डिग्री वहाँ का तापमान है, जो इकलौता हिल स्टेशन है। वहाँ पर भी तापमान 3.5 डिग्री, 3.6 डिग्री इसी तरह से वेरी कर रहा है। और अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ का तापमान काफी अजीबोगरीब देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिन के सुबह के समय यहाँ पर ठंड रहती है, रात के समय ठंड रहती है, लेकिन दिन में इतनी तेज धूप रहती है कि व्यक्ति स्वेटर भी नहीं पहनता है। यही कारण है कि यहाँ पर मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन और शाम और सुबह के तापमान में गिरावट है, लेकिन दिन में तापमान सामान्य रहता है। यहाँ पर गर्मी रहती है, धूप रहती है, जिसके चलते लोगों की तबीयत में कुछ जो बदलाव है वो
वो देखने को मिल रहा है, इसलिए सर्दी खांसी और बुखार के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर ये वो जगह है जहां पर तापमान 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है। हालांकि कल भोपाल का तापमान भी 4.8 डिग्री रहा। ऐसे में भोपाल में अभी तक का सबसे कम तापमान इस साल का दर्ज किया गया है। अभी अगर आप मुझे भी देखेंगे तो मैं यहाँ पर कोट पहनकर खड़ी हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले जब हम फील्ड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे इतनी गर्मी थी क्योंकि हम लोग स्वेटर नहीं पहन पा रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से शाम हुई है, सूरज ढला है, एक बार फिर से ये जो बदलाव है मौसम में हुआ है, यही कारण है कि मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि सभी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई, गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही जा रही है। तापमान में लगातार गिरावट ही दर्ज की जा रही है, बढ़ोतरी नहीं दर्ज की जा रही है। आने वाले समय के लिए इसी तरह से मौसम रहने की बात भी कही गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए।